आई हैव सीन समटाइम्स डिवोटीज दे डू नॉट डू कीर्तन इवन इन फ्रंट ऑफ द डीटीज, खड़े हैं और कीर्तन चल रहा है यहाँ पर, हरे कृष्णा, और वो मानो किसी ने हंटर मार के भेजा उसको, जा खड़े हो वहां पर। कमाल की बात है। वो भगवान जो भक्त के जीवन में आनंद भरते हैं, अगर हम उनको देख के भी खुश नहीं हो रहे तो हम कहाँ ही खुश होंगे। उदासी हमारे डीएनए में इतनी घुस गई है कि इस वैकुंठ में आकर के भी उदास उदास घूमते हैं हम लोग, इसलिए हम उस वैकुंठ में नहीं जाते। भगवान ने कहा जितनी उदासी करनी है वो नीचे वाले वैकुंठ में कर लो तुम, यहाँ पर सिर्फ प्रसन्नचित और आनंदचित और भक्ति से ओतप्रोत भक्ति ही अलाउड है। तुम्हें देखना चाहिए हम वैकुंठ में रह करके, दिस इज वैकुंठ, ये रोहिणी के अंदर इस्कॉन रोहिणी इज वैकुंठ, फिर भी हमें क्या है, कुंठ, कुंठा ही कुंठा। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि जब गुरु जीवन में आएंगे तो क्या आएगा, फिर उन भगवान के दर्शन करेंगे हम जो जीवन में आनंद लेकर के आते हैं। और यानी गुरु जीवन में जब आएंगे, वास्तव में आएंगे, तो हमारे जीवन में भी आनंद आएगा, फॉर श्योर आएगा, बिल्कुल आएगा। उतार चढ़ाव रहेंगे, नो डाउट, पर ऐसा नहीं उसमें आप डिप्रेशन में आ जाओगे और सुबह उठ ही नहीं रहे, 7-8 बजे उठ रहे हैं, कहते हैं बस अब जीने का मन नहीं करता, अब जीने का मन नहीं करता। अरे यार, लगा रहता उतार चढ़ाव, यश अपयश, मान अपमान, पेच कसना, कभी आपके फॉलोअर हैं, कभी फॉलोअर नहीं हैं, कभी आप अकेले हो, कभी दुकेले हो, कभी चौकेले हो, अरे सब लगा रहेगा संसार के अंदर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जितना हम गुरु से अनुरक्त होंगे, जैसे यहाँ वैदर्भी, शी इज अटैच्ड टू हुम, मलय ध्वज, तो गुरु शिष्य से आसक्त होगा तो उसके जीवन में आनंद आएगा। ऐसा गुरु के हृदय में है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति बनी है 2 शक्तियों से, चित्त शक्ति, आह्लादनी शक्ति, दोनों की कॉम्बिनेशन से बनती है स्वरूप शक्ति। इसको कैरी कौन करता है, इसको कैरी करते हैं गुरुदेव। तो जब गुरु आएंगे जीवन में तो ज्ञान के लिए प्यास भी आएगी और आनंद भी आएगा, दोनों आएंगे। अगर ये नहीं आ रहे इसका मतलब मेरा गुरु के साथ प्लग इन हुआ नहीं है, अभी मैं जुड़ा नहीं हूं उनके साथ। हो सकता सिर्फ ये हो जब आए तो हरे गुरु महाराज। हम ड्रामे में भी उस्ताद लोग हैं ना, कलयुग वाले, महाराज जी महाराज जी महाराज, चले गए, चलो जी, ये भी निकल गए। जैसे मैं देखा चांदनी चौक में जब श्री गोपाल कृष्ण महाराज को भी आया करते थे, तो लोग आते थे उनके सामने अटेंडेंस लगाने के लिए, महाराज हरे कृष्णा प्रेजेंट। जो निकल गया ये भी चांदनी चौक निकल गए शॉपिंग करने के लिए। फिर रथ यात्रा, अरे रथ यात्रा का होती रहती है यार, चांदनी चौक जाएंगे थोड़ा शॉपिंग करेंगे, ड्राई फ्रूट अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, आंवले का मुरब्बा भी तो लेना है, उसके लिए मार्केट में घुस लेंगे। और रथ यात्रा का वो चलता रहता है बीच में। तो इसीलिए जो गुरु से वाकई में अटैच्ड है, रिचुअलिस्टिकली नहीं स्पिरिचुअलिस्टिकली, तो ज्ञान के प्रति रुझान भी आएगा और साथ ही जीवन में आनंद आएगा। चित्त शक्ति भी, आह्लादनी शक्ति भी, उनका कंबाइन स्वरूप शक्ति हमारे जीवन में आती है। ऐसा